एक होता है मोह और दूसरा होता है महामोह। नहीं, समाज के प्रति मनुष्य का मोह होता है, लेकिन परिवार के प्रति मनुष्यों का महामोह होता है। वही अर्जुन जब ब्रह्मनाला के रूप में था, जब हस्तिनापुर के सैनिकों ने आक्रमण किया था राजा विराट के राज्य के ऊपर में, अर्जुन सारथी बन के गया था। लेकिन जब राजकुमार उसके बाणों को रोक नहीं पाया तो अर्जुन तुरंत क्या कहता, तुम सारथी बनो और हम युद्ध करते हैं। शमिक पेड़ के नीचे, जो शनि पेड़ के ऊपर में जो अपना धनुष बांध करके रखा था, गांडीव धनुष उतार करके लाया और घनघोर युद्ध हुआ, हस्तिनापुर के सैनिकों को मार भगाया। उस समय तो अज्ञातवास में था ना, उस समय वो अज्ञातवास में था। उस समय उसको नरसंहार करने में तनिक भी मोह नहीं हुआ। लेकिन वही अर्जुन के समक्ष जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन ही जब युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ को लेकर के भगवान कृष्ण सारथी के रूप में गए, तो अर्जुन क्या कहता है भगवान कृष्ण से, सैन्योरु भयोर मध्य रथम स्थापित्वा में अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, हे माधव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके चलिए। सेनाएं कितनी? 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें 11 अक्षौहिणी नारायणी सेना थी जो दुर्योधन के पास था, और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास में था। ले गया ना, जब देखा कि हम किन किन से युद्ध करेंगे, देखा अरे बाप रे बाप, हमको दादे से लड़ना पड़ेगा, मामे से लड़ना पड़ेगा, गुरुजी से लड़ना पड़ेगा। नहीं, अरे विष्णु पितामह थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, और भी सगे संबंधी थे, तो उसका रथ पे जो है ना वो कपने लग गया, हाथ से गांडीव धनुष गिर गया, और जो कि जोश में ला करके विराट राजा को युद्ध में विजयी दिलाया था, गिर गया और नपुंसक की के नाई रथ के पीछे जाकर के रोना शुरू कर दिया। कारण क्या? उनको महामोह हो गया, इस सब को मार करके हम राज्य लेकर के क्या करेंगे, सब मरिए जाएगा तो भोगेगा कौन? ये महामोह है। महामोह से अगर ऊपर उठना चाहते हो तो गुरु के पास में जाओ। महामोह घन घोर रजनी निवृत्तम है सदगुरु वचन दिव्य सूरज किरण सम। महाराज सदगुरु है, राजन को राजा है, जिनकी कृपा से सारे सर्व काजा। सदगुरु की कृपा से सारे काम बनते हैं। ऐसे महामोह से ऊपर उठो। संत सदगुरु बता देते हैं, धन जन परिजन मान की ममता फंसी खोयो ततुसार। तुम तत्व को खो दिया, जिसके लिए शरीर में आए हुए तो उस शरीर को प्राप्त नहीं कर पाया। या सब विषय पसारा भव की जारा, या में नहीं आराम। प्रभु केवल साचा और सब काचा, भजो प्रभु को प्रतियाम। भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नाम। परमात्मा का भजन करो
और ये क्या है? अंधकार के समान है। जिस भी मनुष्यों की बुद्धि घर परिवार इत्यादि में फंसी हुई है, वो अंधकार में जीवन व्यतीत करता है और वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके वजह से वो असुख में सुख की कल्पना करता है, अनित्य में नित्य की कल्पना करता, शुचि में शुचि की कल्पना करता है, अनात्मा में आत्मा की कल्पना करता है। ये शरीर अनात्म है, शरीरी आत्मा है। घर अलग है, घर में रहने वाले हम अलग हैं। नहीं, हम घर नहीं, वरन घर में रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम मान लें हम स्वयं घरे हैं तो क्या ये सही होगा? नहीं। उसी तरह से इस जीव के लिए यह शरीर घर है और वह सोचे कि शरीरे हम हैं, शरीरे हम हैं, बस शरीर को सजाने बजाने में लग जाए और जो शरीर को हम मान लिया तो उसकी कभी उधरोगति हो जाए संभव नहीं, उसकी सदा अधोगति होती है। श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तरी में लिखते हैं मणिरत्न माला में, का घोर नरके, इस संसार में घोर नरक क्या है? तो स्वदेह, यह शरीर ही घोर नरक है। जितना भी वह पवित्र वस्तु है वो सब तो इस शरीर से उत्पत्ति होती है ना। और संत महात्मा लोग कहते थे देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है पाप, जितने पुत्र इसके सब पाप का ये बाप है। ब्रह्मा जी के पास देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के राजा विरोचन दोनों गए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने के लिए। जब दोनों ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने पहले कहा जाओ 25 वर्ष तक सदाचार का पालन करके आओ, अर्थात अपने जीवन को झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से अलग रखो, तब जाके तुमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब तुमको हम ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। गया 25 वर्ष तक सदाचार का पालन किया, उसके बाद जब आया तो ब्रह्मा जी सबसे पहले कहते शरीर आत्मा है जाओ। इंद्र सत्संग किया करता था, साधु महात्माओं की संगति थी उनको, इंद्र को विश्वास नहीं हुआ लेकिन विरोचन को विश्वास हो गया। जब ब्रह्मा जी कह दिया अब ये देह आत्मा है तो बस वो सूत्र बना लिया, यावत जीवेत सुखम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीर स्व पुनरागमनम कुतो भवेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो। नहीं, अरे ऐसे अगर नहीं पूर्ण कर्जा ऋण लेकर के एकदम रोज पुआ पकवान खाओ, रोज एकदम उधरियो मांस मछली अंडा गंडा आ जाए तो कोई बात नहीं है, समझ गए ना। चाहे मलेच्छ की संज्ञा क्यों ना मिल जाए, चंडाल की संज्ञा क्यों ना मिल जाए तो पर भी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे जी को लालाने मत दो। क्या कहता है, जिभ्या को लालाने देंगे? अरे तुम्हारा जिभ्या तो कितने चीज के लिए लालाता है, जरा अपने हृदय पे हाथ रख के देखो। तुम क्या अपने जिभ्या के हर एक सामान को पूरा करके जिभ्या को समर्पित कर पाते हो? हैं? रोज मन होता है उसको बढ़िया बढ़िया खा, क्या खिला सकते हैं रोज? जब तुम जिभ्या का आहार हमेशा हनन करते तो फिर स्वाद के पीछे पड़ के अपने जीवन को क्यों बिगाड़ते हो? और आगे क्या हो उसमें लिखा, भस्मीभूत शरीर स्व, मरने के बाद कौन देखा है? कौन कहता है कि भोगने के लिए पुनः आना पड़ेगा? नहीं नहीं, पुनरागमनम को तो कौन कहता पुनः जन्म लेना, सो बात नहीं है। लेकिन
हम लोगों के यहाँ जब किसी की मृत्यु होती तो श्राद्ध करते हैं ना। श्राद्ध करते तो किस उद्देश्य से करता है? जो मरा है वो जहाँ कहीं भी हो उसको सुख समृद्धि मिले, शांति मिले। इसका मतलब है उसका शरीर मरा, वो नहीं मरा। वैसे सिद्धांत में मत रहो, अपने सिद्धांत को सुंदर बनाओ। सत्संग भजन के द्वारा सिद्धांत सुंदर होगा। और जैसे हम लोग जीवन में अनेक कपड़ा को बदलते हैं, उसी तरह जीव जो अनंत शरीर को बदलता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते वासांति जीर्णानि यथा विहाय नवानि शरणानि गृहाय परानि तथा विहाय जीर्णान्यानि संयाति गृहाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य अपने जीवन में अनेकों वस्त्र को बदलता है, उसी तरह जीव अनेक चोला को बदलता है। चोला भया पुराना, आज फटे की काल। आज फटे की काल से ऊपर चेते नहीं। ये शरीर पुराना हो गया, कब ये चला जाएगा ठिकाना नहीं है। बूढ़ा हो गया है, 100 वर्ष 80 वर्ष का हो गया है, तो पर भी मरना नहीं चाहता है। गांव घर में अगर कोई बूढ़ा बूढ़ी है, उसको अगर कोई बच्चा चिढ़ा देता है, पोता पोती वगैरह, क्या चिढ़ाता है? हेगे दादी कहिया मरब है, तो क्या कहता है? तोरो भोज खाए लेबो तबे हम मरबो, नहीं कहता है ना। बताओ, शरीर में शक्ति नहीं रह गई, आंख देखने में सामर्थ्यवान नहीं रह गया, कान सुनने में सामर्थ्यवान नहीं है, पैर से कहीं वो चल फिर नहीं सकता, हाथ से कोई वो काम नहीं कर सकता, दांत उसके टूट गए हैं, बोलता है तो उसकी बोली लड़खड़ाती है, फिर भी जीने की आशा लगाए बैठा हुआ है। और जिस बगिया को वो स्वयं अपने हाथों से सजाया, जिन बगिया को वो स्वयं अपने हाथों से संवारा, उसी बगिया के कोई एक फूल अगर कुछ कहते तो उसी को श्राप देना भी शुरू कर देता है। इतनी आसक्ति मत रखो। दुनिया में सब कुछ झूठा है, लेकिन ये बात झूठा नहीं है, मृत्यु झूठा नहीं है। सब घड़ी चल जाएगी, लेकिन ये घड़ी चलने वाली नहीं है। जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी, उन हाकिमों से कह दो यो बोल कर, जो करते थे दवा किताबें खोल कर, वो दवा हरगिज न खाली जाएगी। जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी। जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, कोई मुहूर्त निकलना होता नहीं है, और एक ना एक दिन तुमको निकलना पड़ेगा, जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। ये भाड़ा का शरीर है, ये कोई शरीर सब दिन रहने वाला है, सो बात नहीं। इसके पीछे मत रहो। और ज्ञान नहीं रहने के कारण इस शरीर को ही आत्मा मानता है। ज्ञान नहीं रहने के कारण देवी देवता इत्यादि को क्या कहता है? बकरा खस्सी चढ़ाओ, पाठा मुर्गा चढ़ाओ, बलि लेगा, अपने खातिर बलि चढ़ा के देवी के नाम लगावे नहीं, अपने खातिर बलि चढ़ाता है, लड़ता है, खाने में झगड़ा करता पंडित जी और जजमान में। बताओ कैसा प्रसाद चढ़ाया जो पंडित जी और जजमान में झगड़ा हो गया। और ऐसा देवी का प्रसाद तुम चढ़ाया, फिर आदमी भी तुम्हारे प्रसाद को तिरस्कार अगर करता है तो क्या देवी देवता को प्रसाद स्वीकार होगा? अरे जो खाता पीता वही ना तुम्हारे प्रसाद का सत्कार करेगा, जो खाता पीता नहीं वो कभी तुम्हारे प्रसाद का सत्कार करेगा तो तिरस्कार करता है। वैसे तिरस्कार मैं प्रसाद का भोग क्यों लगाते हो? जो जगत की माँ है तो क्या वो बकरे खस्सी की माँ नहीं हो सकती? भैंसा इत्यादि की माँ नहीं हो सकती है? जो जगत की माँ है वो सबकी माँ है।
आज जो माँ अपने बेटा को खा करके, बेटी को खा करके संतुष्ट होवे तो माँ कहलाएगा कि राक्षस कहलाएगा? भाई राक्षस न कहलाएगा, राक्षस कहलाएगा वो। इसीलिए वैष्णव धर्म में आओ, सनातन धर्म को अपनाओ। महर्षि मनु कहते हैं मनुष्य मांस भक्षण करने में, मदिरा सेवन करने में पाप नहीं मानता है, लेकिन सबसे बड़ा ये पाप है जिसके वजह से वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग प्राप्ति का बाधक हिंसा है, क्योंकि कर्म योनि में और कर्म मंडल में आए हुए हो। ये संसार कर्म मंडल है, इसमें जो जैसा करता उसको फल मिलता है। और ये शरीर कर्म योनि है, हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए संतों के पास आओ, सद्गुरुओं के पास आओगे तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तभी जो है कल्याण हो सकता है। इसके सिवा और कोई कल्याण का दूसरा उपाय नहीं है।